तनख्वाहों में 25% इजाफा और 17 नुकात पर अमल ना करने पर हुकूमत बलूचिस्तान के खिलाफ मुलाजमीन के धरने को छठा रोज़ शुरू हो गया। मरकजी कॉल पर ऑल ग्रैंड अलायंस टीचर्स की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहरा किया गया। रैली मॉडल स्कूल से निकाली गई जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर मुजाहरा किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अल्लाह दाद वहाँ मौजूद हैं। जी अल्लाह दाद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करें हुकूमत बलूचिस्तान की मुलाजिमों के साथ बेहसी की तो 25% तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ 17 नुकात पर अमल दरामद ना करने के ख़िलाफ़ मुलाजमीन इत्तेहाद की जानिब से एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी है। मरकज़ी कॉल पर आज सिब्बी में GTA ग्रैंड अलायंस की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मॉडल हाई स्कूल से निकाली गई जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब पहुँची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब पे। मेरे साथ GTA आपका के रहनुमा मौजूद हैं और आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में मज़ीद क्या कहते हैं। अज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मीडिया के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि 29 मार्च से हमने कोयटा हकी चौक पे धरना दिया हुआ है। गवर्नमेंट को रिंग तक नहीं दूंगी। गवर्नमेंट ने आज तक कोई एक अपना नुमाइंदा नहीं भेजा हमारी तरफ कोई मुज़ाकरात के लिए। हालांकि आपको याद होगा कि मरकज़ ने 25% का नोटिफिकेशन कर दिया है और हर सूबों को लिख दिया है लेटर कि इनको जो है ना 25% दिया जाए। तो हमारे CM साहब ने आज तक अपना एक नुमाइंदा भी नहीं भेजा हमारी तरफ मुज़ाकरात के लिए। और आज तक हमारे मुलाजमीन बैठे हुए हैं वहाँ, वो बीमार भी हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैं आप लोगों की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके CM साहब हमारे मुतालबात मंजूर करें ताकि मुलाजमीन अपने घर को खैर खुशी जा सके। हाँ जी बिल्कुल, इनकी आपने बातें सुनी है। इनका यही कहना था कि मुलाजमीन कोयटा में आज 5वें रोज़ भी धरने पे बैठे हैं, उनकी तबीयतें भी ख़राब हो रही हैं। अगर उन मुलाजमीन को किसी को कुछ हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार हुकूमत बलूचिस्तान होगा। और उन्होंने मुतालबा किया है कि 25% तनख्वाहों के साथ साथ 17 नुकात पर फ़ौरी नोटिस जारी किए जाएँ ताकि मुलाजमीन सुख का सांस लें।